Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. मुंबई में ड्रग केस की जांच से चर्चाओं में आए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब उनके खिलाफ विजिलेंस विभाग की जांच शुरू हो गई है। समीर वानखेड़े अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं, अब इस पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा है कि समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसकी विजिलेंस जांच हो रही है। लगातार हो रहे आरोपों के मद्देनजर समीर वानखेड़े को एनसीबी के दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एनसीबी की मुंबई टीम ने उनसे संबंधित सभी जानकारियां दिल्ली मुख्यालय को भी दे दी थी। बता दें कि मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में ड्रग्स और रेव पार्टी की एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी। 2 अक्टूबर की रात को हुई इस छापेमारी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित अन्य लोग गिरफ्तार किए गए थे। इस छापेमारी के दौरान आर्यन खान के साथ एक व्यक्ति की तस्वीर वायरल हुई थी। ये व्यक्ति केपी गोसावी है, जो इस पूरे मामले में 9 गवाहों में से एक है। फिलहाल ये कथित रूप से फरार चल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और दिग्गज नेताओं के साथ साथ खुद पीएम मोदी लगातार बड़ी विकास योजनाओं के शिलान्यास और खास तौर पर लोकार्पण कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने 9 चिकित्सा महाविद्यालयों का उद्घाटन किया। इस बार पूर्वांचल में आरोग्य का नया विश्वास लेकर आया है। ये विश्वास तेज विकास का आधार बने, इसी कामना के साथ नए मेडिकल कॉलेज के लिए पूरे यूपी को फिर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। यहाँ अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने पूर्वांचल की तस्वीर खराब कर दी थी, बीमारियों की वजह से बीमार कर दिया गया था। वहीं यूपी पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। आगे कहा गया है कि पिछली सरकारों की प्राथमिकता अपने लिए कमाना होता था, वहीं उनकी सरकार की प्राथमिकता गरीब का पैसा बचाना, गरीब के परिवार को मूलभूत सुविधाएं देना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज श्रीनगर दौरे का आखिरी दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुबह गांदरबल में खीर भवानी दुर्गा मंदिर में पूजा की। गृह मंत्री अमित शाह के गांदरबल पहुंचने से पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई। गृह मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर से गांदरबल में एक स्थान पर उतरे और फिर वहां से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मंदिर तक लगभग 5 किलोमीटर लंबी दूरी गाड़ी में तय की। केंद्रीय गृह मंत्री ने श्रीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्रीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज आपसे दिल खोलकर बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ताने दिए गए और कोसा गया। गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने अखबार में देखा था कि फारूक अब्दुल्ला ने सलाह दी है कि भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वह किसी से बात करेंगे तो वो घाटी के लोगों और युवाओं के साथ करेंगे। 67वें फिल्म पुरस्कार का शानदार आगाज आज दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। इसकी घोषणा मार्च में ही कर दी गई थी, जिसके बाद आज विनर्स को नेशनल अवार्ड दिए गए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के हाथों विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। आपको बता दें कि साल 2019 में बनी फिल्मों के लिए ये पुरस्कार दिए गए हैं। छिछोरे बेस्ट हिंदी फिल्म चुनी गई। इस फिल्म में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बात की गई थी। वहीं कंगना रनौत को 2 फिल्मों के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। कंगना को मणिकर्णिका और फिल्म पंगा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। बता दें कि कंगना रनौत को 4थी बार नेशनल अवार्ड मिला है। वहीं दिग्गज कलाकार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। पिछले अप्रैल में ये घोषणा की गई थी कि रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। रजनीकांत को साल 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 1969 में भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के के नाम से की गई थी। इसे भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है।
मध्य प्रदेश के भोपाल में चल रही वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म निर्माता प्रकाश झा के साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर स्याही फेंकी। पुलिस ने ये जानकारी दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने अपने मोबाइल फोन में घटना का वीडियो बना लिया, जिसमें देखा जा सकता है कि बजरंग दल के सदस्य क्रू के सदस्यों का पीछा करते हैं और उनमें से एक को पकड़कर बुरी तरह से मारते हैं। आपको बता दें कि आश्रम के तीसरे पार्ट की शूटिंग पुरानी जेल में चल रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सीरीज की टीम में काम कर रहे कर्मचारियों को जेल के अंदर ही दौड़ा कर पीटा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने टीम की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। कार्यकर्ताओं द्वारा इस मारपीट के कारण टीम के कई कर्मचारी घायल हो गए हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मौके से खदेड़ दिया। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश में लगी है। सभी विपक्षी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायकों ने भी 2022 के चुनाव को लेकर जुमलेबाजी शुरू कर दी है। योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने एक विवादित बयान दे दिया। दरअसल बीजेपी ने मुजफ्फरनगर में पाल समाज सम्मेलन का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। कपिल देव ने कार्यक्रम के मंच से विवादित बयान दे डाला। कपिल देव ने कहा कि 2022 का चुनाव राष्ट्रवाद और आतंकवाद के ऊपर होगा। जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे और जो आतंकवाद को संरक्षण देने का काम करते हैं वो अन्य पार्टी को वोट देंगे। कोरोना के मामलों में भारत में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आज देश में 14,306 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 443 लोगों की मौत हो गई है। देश भर में अब तक 3,41,89,774 मामले दर्ज हो चुके हैं, तो वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक देश में कुल 4,54,712 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर सक्रिय मामलों की बात करें तो देश में फिलहाल कुल 1,67,695 एक्टिव केस है, जो कुल मामलों का 0.49% है। अब तक इस बीमारी से 3,35,67,367 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 18,762 मरीज ठीक हुए हैं। देश में रिकवरी रेट 98.18% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.24% है। ये पिछले 31 दिनों से 3% से नीचे बनी हुई है। डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 1.43% है, जो पिछले 21 दिनों से 3% से कम है। पिछले 24 घंटे में 12,30,720 वैक्सीन की डोज दी गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 102,27,12,895 हो गया है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त कोरोना वैक्सीन से पूर्ण टीकाकरण करवाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आज से भारत आने पर होम क्वारंटीन में रहने और जांच की आवश्यकता नहीं है। साथ ही उन्हें एयरपोर्ट से भी तुरंत नहीं निकलने दिया जा सकता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अपना कोविड-19 RT-PCR रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि दुनिया भर में कोरोना संक्रमण कम हो रहा है। हालांकि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वायरस लगातार अपना स्वरूप बदल सकता है।